नमस्ते प्यारे शिक्षक साथियों, आज मैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ आया हूं और इस प्रोजेक्ट का नाम है ध्वनि से संगीत। इस प्रोजेक्ट में बच्चे ध्वनि से जुड़ी अवधारणा सीखेंगे। वे प्रोजेक्ट के माध्यम से यह पता लगाएंगे कि अपने स्वयं के गीत लिखने, संगीतबद्ध करने और प्रदर्शन करने से ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। अगले 5 दिनों तक हम अपनी विज्ञान की 40 मिनट की कक्षा में विभिन्न गतिविधियां करेंगे और सीखेंगे। इस प्रोजेक्ट के द्वारा बच्चे विभिन्न प्रकार की ध्वनियों की पहचान करेंगे, विभिन्न वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न करना, उनके कंपन की पहचान करना और ध्वनियों में अंतर के कारण बताएंगे। उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके एक वाद्य यंत्र बनाएंगे। ध्वनि की उत्पत्ति और प्रसारण से संबंधित विभिन्न अवलोकन करेंगे। मानव कान का चित्र सहित वर्णन करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी शिक्षक प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले प्रत्येक दिन की सामग्री और पाठ योजना देख लेंगे ताकि प्रोजेक्ट करने में सुविधा हो। शिक्षक बच्चों को घर पर भी कुछ अवलोकन या चर्चा कर जानकारी जुटाने के काम देंगे, जिससे बच्चों का समग्र विकास होगा। प्रोजेक्ट के दौरान प्लास्टिक की बोतल, कार्डबोर्ड, टेप, कागज, चावल, चीनी, सरसों के दाने, 3 से 4 रबर बैंड, गुब्बारा या पतला कपड़ा, कैंची इत्यादि की आवश्यकता होगी। और सामग्रियों की जानकारी के लिए शिक्षक पाठ योजना देख लेंगे। कोशिश करें कि सभी सामग्री बच्चों को विद्यालय से उपलब्ध कराई जाए और ऐसी वस्तुएं जो बच्चे अपने घर से ला सकते हैं, उसकी जानकारी शिक्षक पहले ही बच्चों को देंगे। पहले दिन विद्यार्थी जानेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। इसके लिए शिक्षक बच्चों के साथ सवाल जवाब से कक्षा की शुरुआत करेंगे। उसके बाद वे उन्हें प्रोजेक्ट की संक्षिप्त जानकारी देंगे और बताएंगे कि सबसे अच्छे संगीत को सुबह की असेंबली में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। शिक्षक ध्वनि कंपन का प्रभाव दिखाने के लिए बच्चों के साथ एक गतिविधि करेंगे और उसके आधार पर कक्षा में चर्चा करेंगे। वे एक अन्य गतिविधि के माध्यम से दिखाएंगे कि स्वर रज्जु ध्वनि उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार काम करती है। अंत में विद्यार्थी एक गीत का चुनाव करेंगे और ध्वनि तरंगों को ग्राफ पर तरंगों के रूप में दर्शाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए शिक्षक पहले बच्चों को एक उदाहरण देकर दिखाएंगे। कक्षा के अंत में शिक्षक बच्चों को गृह कार्य देंगे। दूसरे दिन शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि वे अपने द्वारा बनाए जा रहे वाद्य यंत्रों का उपयोग करके अपना स्वयं का गीत तैयार करेंगे। इसके लिए विद्यार्थी अपने बैंड का एक नाम सोचेंगे और अपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे। वे गीत के कुछ बोल या कविता लिखेंगे, जिसके लिए शिक्षक उन्हें विभिन्न तुकबंदी योजनाओं के बारे में बताएंगे। इसके बाद शिक्षक उन्हें अलग अलग प्रकार के उपकरणों के बारे में बताएंगे, जिसके आधार पर बच्चे घर पर अपना स्वयं का एक वाद्य यंत्र बनाएंगे। शिक्षकों को सुझाव दिया जाता है कि वे इसके लिए पाठ योजना को कक्षा के पहले देख लें। गृह कार्य देने के बाद शिक्षक कक्षा का अंत करेंगे। तीसरे दिन शिक्षक चर्चा से कक्षा की शुरुआत करेंगे। शिक्षक उच्च आयाम और निम्न आयाम वाली ध्वनियों के उदाहरण देंगे, जिससे विद्यार्थी जानेंगे कि किसी ध्वनि का आयाम ऊंचा लेकिन पिच कम हो सकती है। विद्यार्थी रोजाना सुनाई देने वाली कुछ ध्वनियों को पाठ योजना में दी गई तालिका में वर्गीकृत करेंगे। वे समूह में एक नया वाद्य यंत्र बनाएंगे और तय किए गए कविता या गीत को विभिन्न पिचों का उपयोग कर गाने का प्रयास करेंगे। वे अपने गीत की पहली कुछ पंक्तियों की पिच और आयाम दर्शाने वाला एक ग्राफ बनाएंगे, जिसमें शिक्षक उनकी मदद करेंगे। इसके बाद गृह कार्य से कक्षा का समापन होगा। चौथे दिन विद्यार्थी आसान तरीकों से एक नया वाद्य यंत्र बनाएंगे और जानेंगे कि क्या वे अपने हाथों और पैरों का उपयोग करके ध्वनि निकाल सकते हैं। इसके बाद विद्यार्थी अपने गीतों के साथ तालमेल बिठाने के लिए एक ताल बनाएंगे। वे दूसरे समूह के साथ जोड़ी बनाकर अपने अपने गाने का अभ्यास करेंगे। गानों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है,
इस पर समूह एक दूसरे को प्रतिक्रिया देगा। कक्षा के अंत में शिक्षक उन्हें गृह कार्य देंगे। 5वें दिन विद्यार्थी चाहे तो अपनी प्रस्तुति के लिए पोस्टर, बैनर इत्यादि तैयार करेंगे जिसमें वे अपने बैंड की जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद बच्चे समूह के साथ अपने गीत प्रस्तुत करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जैसे जैसे गीत आगे बढ़े उसकी पिच और आयाम बदलते रहें। अपने गीत के संदेश को भी सभी के साथ साझा करेंगे। अंत में शिक्षक विद्यार्थियों के साथ कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे। उनका उत्साहवर्धन करने के साथ कक्षा समाप्त करेंगे। इस प्रकार आपने देखा कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे ध्वनि से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं को जानेंगे। इससे उनमें रचनात्मकता और संवाद कौशल जैसी 21वीं सदी के कौशल का भी निर्माण होगा। कक्षा के बाद शिक्षक हैंडबुक में उपलब्ध QR कोड को स्कैन करके बच्चों के सीखने के संबंध में कुछ सूचनाएं गूगल फॉर्म में भरेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट के साथ।